है भव्य शोभा यात्रा जो है निकाली गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्मगुरु भंते जी के जैसा कि इस वक्त जो है माननीय सांसद जी जो है इस कार्यक्रम में शरीक हो चुके हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। इस देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने को अपनी उपलब्धि मानता है। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा के मामले में हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी पूरे देश के अंदर नेशन वन एजुकेशन का बात कर रहे हैं और जल्द ही सदन के अंदर तो हम सोच रहे हैं कि अंबेडकर की शरण में चले जाओ, वहाँ न्याय मिल जाएगा, वहाँ सम्मान मिल जाएगा। अंबेडकर साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील बिसवा की ग्राम पंचायत बहेरवा कुतुबपुर में। आज यहाँ पर आपको बताया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस मौके पर चीफ गेस्ट बतौर सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी इस वक्त हमारे साथ में हैं और हम जानेंगे कि आज के इस पावन अवसर ऐतिहासिक अवसर पर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स। धन्यवाद आपका भी, आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को भी धन्यवाद। सांसद जी, सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये मंजरुल भाई, यहाँ के जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं, उन सब लोगों के द्वारा एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया गया। ये प्रतिमा की भी स्थापना कराई और बहुत से कार्यक्रम हुए। तमाम बौद्ध भिक्षु भी इस मौके पे सम्मानित उपस्थित हुए। उनके द्वारा बुद्ध स्थित करके अनावरण का कार्यक्रम किया गया है। बहुत शानदार कार्यक्रम था, बहुत संदेश देता हुआ कार्यक्रम था और जिस तरीके के यहाँ सारे धर्म संप्रदाय के लोग थे, विभिन्न जातियों के लोग थे, उन लोगों ने जैसे भाईचारा का संदेश देते हुए जिस तरीके से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को निपटाया है, तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, बहुत ही शानदार। आज के इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के अनावरण से समाज में क्या संदेश जाएगा। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक दर्शन है। जीवन जीने की एक पद्धति है। डॉक्टर अंबेडकर को व्यक्ति के दायरे में नहीं बांध के, बल्कि एक विचारधारा बांध के ही करोड़ों लोग जीते हैं और उसी विचारधारा को लेकर आज उनकी मूर्ति का यहाँ पे अनावरण किया गया है। हम लोग भी डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं और डॉक्टर अंबेडकर ही हैं इस देश के अंदर जो गैर बराबरी को ख़त्म करें, जो समतावादी समाज के निर्माण के लिए जिनके विचार आज भी प्रासंगिक है। जी, समाज में स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के सांसद जी आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। स्वास्थ्य शिक्षा, समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। सच ये है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहद जर्जर हैं और इस बुरे हाल में हैं। कमज़ोर वर्ग जिनके पास खूब पैसा है, जो धनाढ्य हैं, वो तो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और जो गरीब तबका है, जो बहुजन समाज है, जो कमज़ोर लोग हैं, वो लोगों को इन सरकारों ने मरने के लिए छोड़ रखा है। जिला अस्पताल से लेकर सारी सरकारी अस्पताल जीर्ण शीर्ण हैं, दवाएं नहीं, डॉक्टर नहीं हैं और सरकार ढिंढोरा पीट रही है। और शिक्षा के स्तर ये है कि तमाम प्राथमिक स्कूल बंद किए हैं। आगे भी इनकी योजना है। इस देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने को अपनी उपलब्धि मानता है। जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को ये मान लिया जाए कि वो कमा के नहीं खा सकते, उनको राशन के सहारे रखे हैं, उस देश में ये उपलब्धि बताते हैं। तो हम लोग पूर्णतः इसके खिलाफ हैं। शिक्षा के मामले में हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी पूरे देश के अंदर नेशन वन एजुकेशन का बात कर रहे हैं और जल्द ही सदन के अंदर इसके ऊपर हम लोग विधेयक लेके आएंगे। भारत में वर्तमान हालात बहुत ही गंभीर रूप में जो है समाज को जो है चिंताजनक बने हुए हैं। जैसे कि अगर हाल ही में हम देखें कि सिलेंडर को लेकर के, एलपीजी को लेकर के, इसको पेट्रोल को लेकर के, सर उस पर आपका क्या मत है। त्राईमान है, पूरा देश त्राईमान है और सरकार बगैर किसी पॉलिसी के चल रही है। ईरान जो भारत का हमेशा से स्वाभाविक मित्र रहा है, जो भारत की जब विषम परिस्थितियाँ रहीं तब भी जिसने बिल्कुल पत्थर की तरीके से खड़े होकर भारत का साथ दिया है, उस ईरान के जब प्रमुख नेता मारे जाते हैं तो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का मुंह नहीं खुलता है। बेहद शर्मनाक है और देश की जनता रसोई गैस से लेकर डीजल पेट्रोल को लेकर हर चीज़ के लिए त्राहीमान है।
त्राही त्राही कर रही, जगह जगह लाइनें लगी, महिलाएं लाइन में हैं, लेकिन इस देश के जो नीति नियंता उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। क्या यह माना जा सकता है कि 2020 के जैसे जो है फिर दोबारा जो है पुनः लॉकडाउन लगने वाला है? इस बार लॉकडाउन लगेगा, इस बार लोग इनको ही लॉक करने जा रहे हैं। तो ये थे जो है माननीय सांसद राकेश राठौर जी, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में अपना विशेष समय दिया और बताया कि कैसे जो है लगातार देश के इन वर्तमान हालातों को लेकर के कैसे जो है पार्टी जो है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, संरक्षक, पूरी टीम आज इस कार्यक्रम में मौजूद रही, जिस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट सांसद राकेश राठौर जी भी मौजूद रहे। हमारे साथ में इस वक्त मंजूरुल इस्लाम जी हैं, जो संयोजक भी हैं, आयोजक भी हैं और इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, और प्रधान जी भी हैं। तो सर, प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। थोड़ा आगे। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे हमको बोलने का अवसर दिया और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और एक लाइन में अपनी बात को मैं कहना चाहता हूं, कुछ तो कमी रही होगी उस दौर के धर्म में, यूं ही कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, वरना महलों में रहने वाला वो राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं होता। मैंने इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए यहाँ किया है, यहाँ दलितों की संख्या बहुत कम है और ये जो खेत है ये एक साकिर अली थे सेखनपुरवा के, ये एक जो खेत है ये साकिर अली सेखनपुरवा के थे और इस जो हमारे रिश्तेदार भी हैं। चकबंदी हो रही थी तो इसको उनके चक से सरकार ने चकबंदी में डॉक्टर अंबेडकर पार्क के नाम पे निकाला था, आज के 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले तो हमने सोचा कि अंबेडकर के नाम पे जब सरकार ने निकाला है, सरकार चाहे जो रही हो, तो इसमें अंबेडकर की प्रतिमा लग जानी चाहिए, ताकि इस पर कोई किसी प्रकार का अंबेडकर के नाम पर अवैध कब्जा न हो। और चूंकि मैं इस्लाम धर्म से मिलान करता हूं, तो मैंने जो यहाँ के गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, इतनी भारी भीड़ बुला करके मैंने उनकी अमानत उनके हवाले कर दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के अजीम तरीन शख्सियत में से एक थे और आपके चैनल पर मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस्लाम धर्म स्वीकार करना चाहते थे, मगर जब उन्होंने तमाम भाषाओं का ज्ञान और तमाम धर्मों को पढ़ा तो पढ़ने के बाद उनको भी लगा कि यार इसमें भी शिया और सुन्नी है। जब शिया और सुन्नी उनको विवाद नजर आया तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को इख्तियार किया। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव, और अगर हमको आज कहीं न्याय मिलता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वसूलों, उनके बनाए हुए कानून के तहत ही मिलता है। आज हम और हमारे समाज को लोग सौतेला बर्ताव कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से मिलान करता हूं, 4 साल से झाड़ू लगा रहा हूं और जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से दरी बिछा रहा हूं समाजवादी पार्टी में। यहां तक कि मुझको पार्टी के किसी भी नेता और अभिनेता कोई काम नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि अखिलेश जी काम देते, और जो पीडीए का नारा उन्होंने दिया है दलित और पिछड़ों का, तो इस तरीके से दलितों की आवाज़ उठाई जाती और पिछड़ों की आवाज़ उठाई जाती। ये असली दलित और पिछड़ों का काम है। इस तरीके से ज़मीन पर उतर करके जब हम सब लोग सामाजिक और आपस की भेदभावना को बरकरार रखेंगे, सामाजिक ताना बोना सही करना चाहते हो, तो ज़मीन पर उतर कर सभी धर्म और बिरादरी के लोगों को सम्मान करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम को किया है और मैंने अपनी बात पर अमल किया कि मैंने कभी वादा किया था कि अगर मौका मिलेगा तो प्रतिमा लगवा देंगे। इस इटालियन पत्थर की ये प्रतिमा लगी है, इसकी कीमत 1,17,000 रुपये वो मांग रहे थे, 75,000 रुपये इसकी कीमत है और इसको बना के फिट किया गया है, इसका उद्घाटन कर दिया गया है। इसके निर्माण का काम, इसकी देखरेख का काम इनके समाज के लोग करेंगे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने आप को इससे अलग करता हूं। अगर किसी भी अंबेडकर के कार्यक्रम में मुझको कोई आमंत्रित करेगा, बुलाएगा, मैं पूरा सहयोग करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के नेता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुस्लिम के नेता नहीं है, ब्राह्मणों के भी नेता हैं। अगर इस मुल्क में प्रधानमंत्री को सजा हो जाती है और प्रधानमंत्री को जब मुकदमा पुलिस झूठा और सच्चा लिख देती है तो उसको न्याय अदालत में मिलता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से मिलता है, उनके नियमों बनाया गए द्वारा नियमों से मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति और विशेष के थोड़ा नहीं है, थोड़ा कुछ राजनीतिक दल उनकी फ़ोटो लगा करके, तस्वीर लगा करके
वोट बैंक का काम करते हैं और आप लोग भी यूज हो जाते हैं उनसे। जो फोटो लगा करके आता है, जय भीम का नारा बोलता है, वोट दे देते हैं, एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, और एमएलए बनने के बाद मार करके बाहर हो जाता है। हमारा काम कोई हम किसी दल से टिकट नहीं मांगने वाले हैं, ना हमको एमपी एमएलए बनने की हैसियत, ना एमपी एमएलए की टिकट हम मांग रहे हैं। हमने ये काम आपसी भाईचारा को कायम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की नफरत कम हो, दलित और मुसलमानों को एक मंच पर करने की मुहिम छेड़ी है। और इस प्रकार के कार्यक्रम बिस्वा विधानसभा में नहीं, मैं जिला सीतापुर में करीब करीब 20 कराऊंगा इस साल में। 20 कार्यक्रम मैं कराऊंगा इस प्रकार के, क्योंकि काम कोई है नहीं, काम कोई है नहीं। भी एसआर में लगे थे तमाम नेता हमारे, वहाँ एसआईआर में समाजवादी पार्टी ने बना दिया उसको, पहला मिला के महमूदाबाद के आदमी की ड्यूटी लगा दी। हम अपने घर पे बैठे इंतजार करते रहे, आपको कोई काम ही नहीं दे रहा, तो कुछ करेंगे तो ही है। समाज में जिंदा रहना तो कुछ करेंगे ना सपा पूछ रही, ना कांग्रेस पूछ रही, भाजपा में हमको कोई पूछेगा ही नहीं। तो हम सोचे हैं कि अम्बेडकर की शरण में चले जाओ, वहाँ न्याय मिल जाएगा, वहाँ सम्मान मिल जाएगा। अम्बेडकर के लोगों के बीच गए हैं, और इसमें चाहे बसपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, सपा के लोग हों, जो अम्बेडकर के मानने वाले हैं उनका हम सम्मान करेंगे, उनके साथ खड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अम्बेडकर ने तो सिर्फ दलितों के लिए काम किया। कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? आप कहाँ से ये फार्मूला ले आए हो? दलित केवल ये कह रहे हैं कि ये हमारे हैं, वो दलित ठेकेदार दलित, उनके थोड़े हमारे घर के अंदर अम्बेडकर जी की फोटो लगी है। जहाँ मेरे पिताजी की लगी वहाँ अम्बेडकर जी की फोटो लगी है, गांधी जी की लगी है, लोहिया जी की लगी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की लगी, मायावती जी की लगी। ये सब हमारे आदर्श हैं, काशीराम जी हमारे सब आदर्श हैं। हम छोटे लोग हैं, उनकी इज्जत नहीं करें। इन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, बहन जी ने भी सबके लिए काम किया, मुलायम सिंह यादव ने सबके लिए काम किया। केवल बुराई करना हमारा मकसद थोड़ा नहीं, एमपी एमएलए थोड़ा बनने आए हैं। सब लोगों ने काम किया, सबका सम्मान होगा और सबको न्याय तभी मिलेगा जब डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलेंगे। जी, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो है देख रहे हमारे दर्शकों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को ही संदेश, ये हिंदुस्तान है, इसको लोग सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन भारत तो, बाबा साहब का संविधान तो कहता है कि भारत है, आप हिंदुस्तान हिंदुस्तान बार बार बोलते हैं। आप नहीं, हिंदुस्तान है, भारत, भारत भी है। संविधान कहता है डेट इज भारत, सब हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। तो हम जब भारत के लोग तो तभी बनते हैं जब हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खा ले, तभी तो भारत बना था। इसको हम तो हिंदुस्तान इसलिए कहते हैं कि हिंदू मुसलमान से पहचाना जा रहा है। भारत तब था जब हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खाया था, तब देश को आज़ादी मिली थी, तब भारत था। अब हिंदुस्तान हो गया, इसलिए हम हिंदुस्तान कह रहे हैं। चलिए, आज के इस कार्यक्रम से समस्त आपके आए हुए अतिथियों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं। वो चूंकि ये हमारे क्षेत्र के इस वक्त के वो सबसे बड़े लीडर्स हैं, एमपी हैं, इंडिया गठबंधन से चुनाव जीते थे, हमने उनको वोट दिया था। हम किसको बुलाते, कौन आता मेरे बुलाने से? बसपा में कभी हम रहे नहीं, और सपा के लोग मेरे बुलाने से आते नहीं। और सपा में इस समय बंदर बाजार 30 लोग कैंडिडेट यहाँ मांग रहे हैं, सब फोटो खिंचा रहे हैं बगैर दावत के, सबको एक दूसरे मारे मारे घूम रहे हैं। तो हम किसको बुलाते? तो हमने कहा राकेश राठौर जी आप आ जाइए, वो आ गए हमारे, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत, क्योंकि वो एमपी है हमारे क्षेत्र के। और किसी, हर छोटे लोग हैं हम, किसी की सरपरस्ती की जरूरत होती तो हमने राकेश राठौर की सरपरस्ती में काम करा दिया है। वो हमारे अतिथि थे, उनका बहुत बहुत आभार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे प्रधान जो है मंजरुल इस्लाम जी, जिन्होंने आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के विशेष सवालों के जवाब दिए। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अध्यक्ष यहाँ और भी कौन? दिनेश जी आइए, इधर आइए। यादव जी हैं ये जी। यादव जी, क्या पूरा नाम क्या है आपका? दिनेश यादव जी बताइए। मैं दिनेश यादव जी। यही हमारा पड़ोस में गांव है, बहरवा के पास में। और ये भी बताइए समाजवादी हूँ, ये भी बताइए। नहीं हमारे साथ रहे बहुत दिन। वो रहे हैं। अब इस समय हम चंद्रशेखर भाई के साथ में काम करता हूँ। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी। और बाबा साहब की मूर्ति का स्टेचू लगनी थी यहाँ बहरवा ग्राम सभा में। आप भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष है आज़ाद समाज पार्टी के, और कांग्रेस के बैनर तले कैसे? नहीं, ये हमारे इसके लिए हम बताते हैं, आपको ये नहीं बता पाएंगे। इसके एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। जब महमूद बादशाह था और अयाज उसके गुलाम थे, जब नमाज पढ़ने गए तो आप अगल बगल में साथ ही खड़े हो गए। जहाँ पर अम्बेडकर के सम्मान की बात आएगी, सारे दल के लोग साथ में खड़े होंगे, भाजपा के लोग भी खड़े होंगे, कांग्रेस के लोग खड़े होंगे। और जिस दिन सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन अच्छा भारत बन जाएगा, वरना तब तक हम इसको हिंदुस्तान कहते रहेंगे। अब हमारे अजीज सांसद जी हैं, और तो हम जो है, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने सांसद जी को जो है बुलाएंगे
आज के इस कार्यक्रम को लेकर के समाज में कैसा संदेश गया? हाँ, हमारे जो है बहुजन विचारक लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई और बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए बोला गया, जिससे हमारा बहुजन समाज स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और अपने लीडर्स को भी पहचाने और अपने दोस्त दुश्मन की पहचान रखें। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वो लोग भी अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं और ये लोग भी अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, तो कैसे पहचानेंगे? इसीलिए हमने शिक्षा का नाम पहले लिया। आपके चैनल पे हमने कभी बताया कि आज तारीख को कार्यक्रम है? हमने घर जाके इनको निमंत्रण दिया, बुलाया, चैनल पे नहीं बुलाया, सोशल मीडिया पे नहीं डाला, काम किया, घोषणा नहीं की, ये काम है, आपको दिख रहा है। हमने शिक्षा का पहले नाम लिया है। जब हमारा समाज कॉलेज की तरफ जाएगा तो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बनते जी, 2 शब्द आप बोलिए। हमारे साथ में बनते जी हैं, पूज्य बनते जी। बनते जी, सबसे पहले आपको वंदनामी। और आज इस कार्यक्रम में आप मौजूद रहे मुख्य रूप से। बनते जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व गुरु को बुद्ध को नमन करते हुए पूज्य बाबा साहब जो संविधान बनाया है उनको भी नमन है, वंदन। क्योंकि यदि भारत के संविधान के अंतर्गत सभी बहुजन, सभी दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और सभी सवर्ण यदि बाबा साहब के आदर्शों को मानेंगे तभी भारत सोने की चिड़िया बनेगी। ये सदैव ख्याल रखिए कि बाबा साहब एक ही वर्ण या एक ही जाति, एक संप्रदाय के लिए नहीं काम किया, क्योंकि उन्होंने सभी महिलाओं को भी सम्मान दिया, सभी वर्ग के सभी को दिया। क्योंकि यदि बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध दीक्षा नहीं लिए होते तो शायद भारत में बौद्ध धर्म में विलुप्त हो गया था। और बाबा साहब के धर्म दीक्षा लेने के बाद सभी बौद्ध धर्म में एक विचार है कि सभी मानवता में रहें, और मानवता का मतलब है मानव एक समान। यही भारत के संविधान की है पहचान। बनते जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहें? आपके चैनल को आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत सराहनीय रहा, और हम चाहेंगे ऐसे ही अगर लोग बढ़ते रहेंगे तो बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा होने में देर नहीं लगेगी, और जल्द से जल्द हम पुनः हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल कामना करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबका मंगल हो। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार रावत जी। और गुड्डू के नाम से लोग जानते हैं। तो क्या संदेश है आज के इस कार्यक्रम से? देखिए, आज जो ये कार्यक्रम हुआ वो बड़ा ही सराहनीय रहा, और जो आज देश के अंदर हालात हैं सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरत इस समय संविधान को बचाने की है। और बाबा साहब ने किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। और आज बाबा साहब जिंदा हैं, जब तक संविधान जिंदा है बाबा साहब जिंदा हैं, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस संविधान को और बाबा साहब को जीवित रखें। विशेष रिपोर्ट। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।